मान चुके हैं, ये आपको मानना ही पड़ेगा कि जेपीओ सेट के ऊपर जो भी न्यूज़ आएगी, चाहे वो बैड हो गुड हो, तो जेपी पावर में उसका इफेक्ट पड़ेगा। परखना आना चाहिए कि भैया उसको चख लूँ, थोड़ा सा ना प्रॉफिट को ले लूँ। फिर क्या होता है, जब वो प्रॉफिट दे रहा होता है तब हम उसकी तरफ देखते नहीं, और वो इस उद्देश्य से क्योंकि हमारे जो दिन हैं वो शॉर्ट टर्म के हैं। बाजार के ऊपर मत लगाएं, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको फिर कह रहा हूँ, दोबारे सुन लो, यहाँ एक दूसरे के पैसे के भूखे हैं सब। और देखो सर, मेरा जो समझाना है कभी भी किसी को भ्रमित करने के उद्देश्य से कभी नहीं होगा। ये पुराने लोग भी जानते हैं, और नए लोग जो हैं वो आ तो नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे पीएफसी यानी कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन कंपनी के बारे में। इसकी विधियों को समझेंगे, क्या न्यूज़ निकल कर आ रही है, क्या कंपनी का फंडामेंटल है, क्या किसी तरीके से इसके प्रकार हैं, वो सारी विधियों को आज हम समझ कर चलेंगे। जेपी पावर के ऊपर भी काफ़ी कमेंट आ रहे हैं, सर ये तो नीचे आ गया। और अगर मेरी आप पहली वीडियो देख लेते जब ये तेजी के रुख दिखा रहा था, तो वहाँ भी मैंने कुछ चीज़ें आपको समझाने के उद्देश्य से बनाई थी। देखो सर, मेरा जो समझाना है कभी भी किसी को भ्रमित करने के उद्देश्य से कभी नहीं होगा। ये पुराने लोग भी जानते हैं, और नए लोग जो हैं वो आ तो रहे हैं देखने के लिए वीडियो, लेकिन वो चीज़ों को समझ नहीं रहे हैं। आप किसी भी व्यक्ति की वीडियो देख लेना, अगर आप देखना चाह रहे हैं, जो सिर्फ वीडियो ही बना रहा है, उसका काम ही वीडियो बनाने का है, उनकी वीडियो में कहीं भी आपको एक चीज़ समझाने को नहीं मिलेगी, यानी उनका प्लान बी नहीं होने का। उनका प्लान हमेशा ए रहेगा, और वो ए प्लान होगा कि तेज़ी वाली न्यूज़ आई तो उसके ऊपर वीडियो बना देंगे, बैड न्यूज़ आई उसके ऊपर वीडियो बना देंगे। तो इन दो चीज़ों के ऊपर ही न्यूज़ आती है, बैड या गुड, और इनके ऊपर ही साइकोलॉजी को खोजा जाता है। क्योंकि भैया अगर अच्छी न्यूज़ आ गई, क्या पता वो फंसाने वाली न्यूज़ है, क्या चीज़ है, तो उस विधि आप देख लेना। आप देखते भी होंगे उनकी वीडियो, हर जगह तेज़ी, और तो तेज़ी वाली, बस ये हो जाएगा वो हो जाएगा। फिर क्या होगा, फिर दोबारा लौट कर वहीं पर ही स्थितियाँ आ जाएंगी। जेपी पावर के अंदर भी, जब मैंने आपको पहले भी समझाया, बीच में बड़ी तेज़ी आई है, वहाँ भी समझाया था। फिर क्या हुआ, फिर शेयर लौट कर वहीं आया। और अब उनकी वीडियो देखना, अब वो फिर एक कोई न्यूज़ आएगी, फिर आपको कहेंगे कि ये संभावना है। तो भैया ऐसे अपने पैसों को दांव पर लगाना किसी के कहने पर ये सही नहीं है। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूँ, तो आप अपने पैसों को किसी के भी कहने पर बाजार के ऊपर मत लगाएं, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको फिर कह रहा हूँ, दोबारे सुन लो, यहाँ एक दूसरे के पैसे के भूखे हैं सब। और रणनीति अगर आपके अंदर समझने की आ गई कि कोई वीडियो बना रहा है किस उद्देश्य से बना रहा है, या देखो सर, देखने वाले भी तो फिर उस हिसाब से समझदार होंगे ना। और ऐसा नहीं कि पीएफसी में आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, 90 रुपये करीब का शेयर था ना इसका, तब से वीडियो बना रहा हूँ, और 90 के बाद कई इसकी मैंने वीडियो बनाई है। शेयर ने 543-67 रुपये तक के हाई भी लगा रखे हैं, 500 से ऊपर के हाई लगा रखे हैं पीएफसी ने। और 90 रुपये से मैंने इसकी वीडियो बनाई थी, और तब बनाई थी जब ये एक बड़ा इसने दृश्य दिखा दिया था कि ये नवकरणीय ऊर्जा की तरफ भी, जो इसकी आरईसी कंपनी और एफसी है, ये बहुत अच्छा वर्क करेंगे। तो मैंने इसकी बहुत बारीकी आपको समझाया। अच्छा, पुराने लोग ये चीज़ जानते होंगे, जो पुराने लोग मेरे से जुड़े हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं वीडियो बना रहा तो भाग गया, मैं बना रहा हूँ तो गिर गया, ये वो। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई शेयर जब आपको कोई बेनिफिट दे दे, और आपको वो बेनिफिट फिर परखना आना चाहिए कि भैया उसको चख लूँ, थोड़ा सा ना प्रॉफिट को ले लूँ। फिर क्या होता है, जब वो प्रॉफिट दे रहा होता है तब हम उसकी तरफ देखते नहीं, और वो इस उद्देश्य से क्योंकि हमारे जो दिन हैं वो शॉर्ट टर्म के हैं। तो शॉर्ट टर्म में क्या होता है, शॉर्ट टर्म में तो भैया प्रॉफिट लिया जाता है फिर। और लॉन्ग टर्म जो होता है वहाँ तो फिर कई उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। तो ऐसा नहीं कि पीएफसी में मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, पहले नहीं बनाई, मैंने पहले बहुत कम रेट पर बनाई है।
तो आजकल के जो नौजवान लड़के आएंगे जो अभी अभी हाल ही में ज्वाइन किया होगा, वो ज़रूर कहेंगे यार इसे कुछ नहीं पता, ये है वो है। तो भैया वो वाकई धोखा खा कर जाएंगे। तो मेरी पुरानी वीडियो भी आप देखा करें और ये भी चीज़ समझें कि जिस चीज़ के लिए आप काम कर रहे हैं आपके पास कितने समय है उस चीज़ की चीज़ों को देखने के लिए। और मुख्यतः मेरा काम जो है बाज़ार को समझाने के लिए ही आपके अंदर लगा रहेगा। तो आज भी मैं आपको पीएफसी के बारे में न्यूज़ बेस, फंडामेंटल, साइकोलॉजी बेस समझाऊंगा। और फिर कह रहा हूँ कुछ भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। कल जो मैंने एससीसी के ऊपर वीडियो बनाई है वो काफ़ी लोगों को पसंद आई है, काफ़ी लोगों ने उसकी तारीफ़ भी की है। फिर मैं कह रहा हूँ ना 2-4 लोग आएंगे उनको समझ में नहीं आया होगा। और यकीनन अगर आप बाज़ार में चीज़ों को समझकर वर्क करेंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा हमारे साथ होगा। तो मेरा उद्देश्य किसी भी शेयर को ख़रीदना बिकवाने का बिल्कुल भी नहीं है। मैं आज जो वीडियो बनाऊंगा न्यूज़ बेस है, काम को समझाने के लिए ही बनाऊंगा, है ना। तो मैं पुरानी कई कंपनियों के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ पहले, तो उस बात को आप समझना। अच्छा, हम पहले कंपनी को लेंगे जेपी पावर को। और जेपी पावर में कोई भी ऐसी विशेष तौर पर न्यूज़ नहीं है, फिर भी कुछ लोग कह रहे हैं सर इसके ऊपर वीडियो बनाइए। देखो जेपी पावर जो है ये तो आप मान चुके हैं, ये आपको मानना ही पड़ेगा कि जेपी एसोसिएट के ऊपर जो भी न्यूज़ आएगी चाहे वो बैड हो गुड हो तो जेपी पावर में उसका इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जेपी पावर दोनों ही कंपनी ग्रुप की कंपनी है। और जेपी पावर के अंदर जेपी एसोसिएट की 24% की हिस्सेदारी है। एक न्यूज़ के अंदर ये भी चीज़ें देखी गई कि जो भी कारोबार जेपी एसोसिएट का है तो वो जो भी कोई खरीदेगा उसके हिस्से में वो चीज़ें आएंगी। तो यानी कि 24% की हिस्सेदारी जो जेपी पावर के अंदर है, जो एक पावर लाभदायक कंपनी है, तो वो भी आप समझ कर चलें, है ना। तो उसकी हिस्सेदारी उसके पास भी आ सकती है जो जेपी एसोसिएट को खरीदेगा। समस्या पैदा ये हो रही है कि अभी कुछ भी चीज़ फाइनल नहीं हुई है। जब लेनदारों ने जेपी एसोसिएट के लिए खरीदार चुन लिया, कौन सा? गौतम अडानी जी, यानी कि अडानी इंटरप्राइजेज। और लेनदारों ने वोटिंग के जरिए 93% पक्ष में वोट दिए अडानी इंटरप्राइजेज के। और उसे देखते हुए बाजार के अंदर जेपी पावर के अंदर आ गई तेजी। मामला था जेपी एसोसिएट का, तेजी आ गई जेपी पावर में, क्योंकि हम सब निवेशक सोच रहे हैं कि जेपी एसोसिएट का अधिग्रहण करते ही जेपी पावर भी उनकी झोली में आ जाएगी। तो ये एक बाजार को दिख रहा है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, यहाँ प्लान आपको बी भी लेकर चलना पड़ेगा। अब ये चीज़ आपको सब समझा देंगे कि ये हिस्सेदारी हो जाएगी। तो भैया अगर आगे जाके कुछ और हो गया, किसी भी राह में चलने से पहले, किसी भी मंजिल को प्राप्त करने से पहले उसके उतार चढ़ाव को भी जानना आपको बहुत ज़रूरी होगा। वरना फिर देखिए उनकी वीडियो जो तेज़ी वाली चीज़ें दिखा देते हैं, गिरावट वाली चीज़ें दिखा देते हैं। असल में जीतता वही है जिसका एंड सही होता है, जो एंड में सक्सेस होकर दिखाता है। तो क्या हम थे कि जेपी एसोसिएट के जो भी अधिग्रहण होगा कोई भी करे, फिलहाल सबसे आगे आ रहे हैं गौतम अडानी जी जेपी एसोसिएट को लेने के लिए। अब ये चीज़ें आप समझें। अभी अभी एक न्यूज़ निकल कर आई थी, दोबारा से न्यूज़ को समझना। 15,000 करोड़ रुपए का एक समाधान योजना प्रस्तुत की है जेपी एसोसिएट के लिए अडानी ग्रुप ने। और ये जो लेनदार हैं भैया अडानी ग्रुप को ही देना चीज़ें चाह रहे हैं। पर जो भी चीज़ होगी वो मंजूरी के हिसाब से तो होगी। कि अगर लेनदार कह रहे हैं कि भैया ये अडानी ग्रुप सही है, तो क्या वो सही होगे? क्या वो एकदम से ट्रांसफ़र हो जाएगी? इसके भी तो मसले होते हैं, वो होता है एनसीएलटी। और एनसीएलटी से ही मंजूरी मिलने के बाद ही किसी भी कंपनी को जो दिवालिया प्रक्रिया से गुजरती है उसकी समाधान योजना प्रस्तुत करने के बाद उस कंपनी के पक्ष में तब जाएगी जब एनसीएलटी इसकी मंजूरी देगा। और ये भी न्यूज़ निकल कर आ गई, जो 15,000 करोड़ रुपए का मसौदा तैयार अडानी ग्रुप ने किया है वो एनसीएलटी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है। और इसी न्यूज़ के अंदर आप देखना, ये जनवरी 2026 में इसमें फिर से एक दौर, क्या लिखा है, फिर से एक दौर, एक बैठक होने की उम्मीद है। और इसके ऊपर मतलब सुनवाई होने की उम्मीद है। और इससे पता लगेगा कि जेपी एसोसिएट की जो भागदौड़ है, जो दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही है, वो किसके पक्ष में जाती है ना। तो जब जब ऐसी ऐसी न्यूज आएंगी, गुड वाली बैड वाली, तो इफेक्ट जेपी एसोसिएट में ना पढ़कर जेपी पावर में पड़ेगा। पर आपको ये समझना है जो भी मसले हैं
वो एनसीएलटी के पक्ष में है। वहाँ से एनसीएलटी जो होगा बताएगा जनवरी में उसे आगे क्या करना है, तो आपकी निगाह उस पर टिकनी चाहिए। तो ये नहीं कि कोई बताए कि कल खरीद ले वो खरीद लें जी, ये तो लेनदारों ने बता दिया, उसकी तेज़ी तो आ चुकी है। बीच में एक आधी और तेज़ी आ सकती है, क्योंकि ये जो न्यूज़ है ये बहुत इफ़ेक्ट डालेगी, ये जो एनसीएलटी से निकल कर आएगी, ये भी आप समझ कर चलना। तो उम्मीद पर जेपी पावर है, ये आप समझ कर चल सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करेंगे पीएफसी यानी कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की। मुख्य तौर पर कंपनी करती क्या है, पहले कंपनी के कार्य को हम समझेंगे। कंपनी भारत की बिजली क्षेत्र में यानी पावर सेक्टर में कंपनी लोन देती है। सबसे पहले एक चीज़ समझ लेना, अगर हम फाइनेंस की बात करें, जैसे आईआरएफसी है, आईआरएफसी किसे देती है, रेलवे में फाइनेंस करती है। इरडा क्या करती है, इरडा नवकरणीय ऊर्जा की तरफ फाइनेंस करती है। और अगर हम हुडको देखें तो वो क्या करती है, वो हाउसिंग की तरफ फाइनेंस करती है। इसी तरीके से और भी कंपनियां हैं जो अलग अलग स्थितियों के साथ फाइनेंस कर रही है। उन्हीं में से एक कंपनी है एनबीएफसी कंपनी, गैर वित्तीय बैंकिंग कंपनी। कौन सी है, पीएफसी, जो पावर सेक्टर के अंदर, यानी कि आपको समझना है कि भारत के अंदर पावर सेक्टर जो है वो आगे बहुत मजबूत होगा। वो 3-4 कारणों से होगा। कैसे, एक तो थर्मल पावर से तो हो ही रहा है, नवकरणीय ऊर्जा की तरफ हम आगे कदम बढ़ा रहे हैं, उधर सोलर, ये सब नवकरणीय में आते हैं। तो ये मजबूती के लिए है चीज़ें। तो इस चीज़ के लिए कंपनी करती है फाइनेंस। साफ शब्दों में आपको ये समझकर चलना पड़ेगा। दूसरा मैं आपको बताऊं तो ये महारत्न कंपनी है, और ये फाइनेंस की जो कंपनी है इस तरीके की, उसके अंदर इसका दूसरा नंबर आता है। पहले नंबर पर है आईआरएफसी, तो सेकंड नंबर पे है पीएफसी। तो ये आप समझकर चल सकते हैं। कंपनी जो है पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में कंपनी लोन देती है। दूसरा, कंपनी की नज़र अब नवकरणीय ऊर्जा की तरफ बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती जा रही है, और स्मार्ट सिटी, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, मेट्रो की तरफ भी कंपनी और नवकरणीय ऊर्जा की तरफ भी कंपनी अपनी लोन देने की स्थितियों के साथ आगे बढ़ रही है। 2025 में अगर हम देखें तो कंपनी की जो लोन बुक थी करीब करीब 11 लाख करोड़ से भी ज़्यादा थी। कितनी बड़ी बात है, 11 लाख करोड़ से भी कंपनी की लोन बुक ज़्यादा थी। दूसरा, इसी में अगर हम बात करें तो कंपनी ने वृद्धि करके दिखा दी, किसमें, नवकरणीय ऊर्जा के अंदर फाइनेंसिंग, यानी नवकरणीय ऊर्जा की तरफ लोन देकर 35% की वृद्धि, यानी कि कंपनी नवकरणीय ऊर्जा की तरफ भी लोन दे रही है। दूसरा, देश के अंदर परमाणु ऊर्जा, अल्ट्रा मेगा सुपर क्रिटिकल, ये जो थर्मल पावर होते हैं, उसके अंदर भी कंपनी लोन देने के लिए आगे बढ़ेगी। और आपको परमाणु ऊर्जा की तरफ भी आगे देखने को मिलेगा, भी कंपनी वहाँ भी लोन दे सकती है। तीसरा, आपको समझना है कि कंपनी का जो वर्क है, भारत के अंदर 24 घंटे बिजली प्रदान करने के लिए वर्क करती है, यानी कि इस तरीके से फाइनेंस करके। तो ये इसका मकसद है कि 24 घंटे कंपनी बिजली प्रदान करेगी। तीसरा, अगर मैं आपको बताऊं, इसके कस्टमर में सबसे बड़ा नाम अगर मैं आपको बताऊं तो वो है अडानी ग्रुप। और अडानी ग्रुप को कंपनी ने, यानी कि अडानी ग्रीन एनर्जी को कंपनी ने फिर से रीफाइनेंसिंग लोन भी मुहैया करा रखे हैं, खासकर अडानी ग्रीन एनर्जी के लिए। जो खावड़ा में इनका सबसे बड़ा एक प्लांट है, वहाँ पर भी कंपनी जो है अडानी ग्रीन एनर्जी अच्छा वर्क कर रही है। तो ये अडानी ग्रुप को भी लोन देने वाली कंपनी है, ये आप समझ कर चलना। ये भी इसके मकसद आप जान सकते हैं। तीसरा, अगर मैं आपको बताऊं तो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त योजना के लिए भी कंपनी फंड मुहैया कराती है, तो वहाँ पर भी कंपनी वर्क कर रही है। और सरकारी पहलों के लिए भी, इस तरीके नौकरी योजना के लिए भी कंपनी तत्पर तैयार है वर्क करने के लिए। तो जो कंपनी पावर के सेक्टर को फाइनेंस करती हो तो वो देखने में आपको बेस्ट लग रही है, और आगे पावर की स्थितियां भी बहुत बेहतर है। फिर वही कह रहा हूँ ना, हाई तो काफ़ी मारे। तो 2024 में अगर हम देखें तो काफ़ी कंपनियों ने काफ़ी हाई मारे हैं, चाहे वो छोटी कंपनी हो, अच्छी कंपनी हो, कैसी भी कंपनी हो, सबके हाई लगे हुए हैं। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ पीएफसी जो आपको आज 343 का मिल रहा है तो सिर्फ यही गिरा है, और भी कंपनियां हैं जो अपने टॉप से गिरे हुए हैं। जिसके अंदर अगर आप देखें तो एनएचपीसी है जो बहुत अच्छा वर्क करती है, भारत की जल विद्युत की अच्छी कंपनी है। गेल देख लो आप,
इस तरीके की और भी कंपनियां हैं जो भारत में जो अच्छा वर्क करती हैं और 2024 में अधिकतर कंपनी के टॉप लगे थे। पर जब से कंपनियां चाहे अच्छी हो बेकार हो सब टेंशन में ही है। पर फिलहाल आपको यहाँ समझना है कंपनियों के काम, क्योंकि काम की वैल्यू बेस्ट होती है। और अगर हम इसका 2022 की तरफ देखें, तब से मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ, तो 90 रुपये करीब का भी कंपनी का शेयर था, तो वहाँ से तो काफ़ी ऊपर है। और अगर आपका लॉन्ग टर्म का विषय है तो वो इन सारी स्थितियों को देख के भी हो सकता है ना। तो किसी के भी चक्करों में नहीं आना आपको कि कोई कहे ये खरीद लो जी, वो बेच लो, और कोई तेज़ी वाली न्यूज़ बना दे आपके लिए, भैया ये हो गया वो हो गया। आपको सिर्फ न्यूज़ समझनी है, मकसद समझने हैं। अच्छा, एक इसने और काम किया है, इसकी जो एक सहायक कंपनी है पीएफसी की, उसको अडानी एनर्जी सोल्यूशन ने खरीद लिया है। अडानी एनर्जी सोल्यूशन क्या है? अडानी एनर्जी सोल्यूशन जो है ट्रांसमिशन का वर्क करता है, यानी कि एक तरफ से दूसरी तरफ बिजली भेजने का इसका एक जाल है, जो टावरों के द्वारा, लाइनों के द्वारा बिजली एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजी जाती है। यानी कि कहीं से भी निकासी अगर बिजली की होगी तो उसको ट्रांसमिशन की जरूरत पड़ेगी। अब ये जो कंपनी है पीएफसी की सहायक कंपनी ने खावड़ा में, गुजरात में ही नवकरणीय ऊर्जा के लिए कुछ गीगावाट के लिए कंपनी ने एक कंपनी का प्रोजेक्ट पकड़े थे, और वो थे कि नवकरणीय ऊर्जा को निकासी करने के लिए, यानी जहां बिजली बन रही है वहां से निकासी करने के लिए इसने एक सहायक कंपनी की स्थितियां बनाई थी। अब उसी कंपनी को अडानी ग्रुप ने, अडानी एनर्जी सोल्यूशन ने अधिग्रहण कर लिया है। इससे क्या हो रहा है? इससे आपको ये देखने को मिल रहा है कि अडानी एनर्जी सोल्यूशन उसके पहले ही खावड़ा के अंदर अडानी ग्रीन एनर्जी के बड़े प्लांट हैं, जो विश्व के सबसे बड़े प्लांट हैं। अब उसके अंदर से भी तो बिजली बाहर निकला करेगी, और इसने, अडानी एनर्जी सोल्यूशन ने ये चीज़ करके अपने को मजबूत किया। वैसे इससे कोई भी फर्क पीएफसी में नहीं पड़ेगा कि उसका नुकसान हो जाए, कुछ हो जाए, पर एक प्रोजेक्ट के हिसाब से अगर आप देखें तो वो चीज़ें जो नवकरणीय ऊर्जा की बिजली को निकासी करेगी, उस चीज़ को अडानी एनर्जी सोल्यूशन ने अपने को मजबूत करने के लिए उसका अधिग्रहण कर रहा है। तो यहाँ से अडानी एनर्जी सोल्यूशन की मजबूती आपको समझ में आ रही होगी मैं आपको क्या समझाने चाह रहा हूँ। तो ये वो कड़ियाँ होती हैं जिसको आपको समझना पड़ता है, ये आप समझ कर। अच्छा, इस कंपनी ने, भारत की ऐसी कंपनी बन गई जो भूटान की तरफ इसने क्रॉसिंग, यानी कि भूटान की तरफ भी एक प्रोजेक्ट को, हाइड्रो प्रोजेक्ट है, हाइड्रो पावर यानी कि बिजली, विद्युत बिजली से संबंधित, यानी कि जल विद्युत से संबंधित प्रोजेक्ट भूटान में चल रहा है जो 600 मेगावाट का है। उसके लिए कंपनी लोन प्रोवाइड कराएगी जो करीब 4,829 करोड़ का लोन ये कंपनी करेगी। और चरणों में स्थितियों के साथ वहाँ की इस परियोजना को, भूटान में जो आजकल नवकरणीय ऊर्जा की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है, तो वहाँ जल विद्युत के ऊपर जो 600 मेगावाट की परियोजना है उसको कंपनी ने फाइनेंस की स्थितियों के साथ आगे हस्ताक्षर किए हैं, जो 2029-30 तक की समाप्त होने की स्थितियों के साथ आगे बढ़ रहा है। तो ये भी आप समझ कर चलना। तो कंपनी बाहर भी जाकर स्थितियों को अपने मजबूत कर रही है, तो ये आप समझ कर चल सकते हैं। कंपनी का हम फंडामेंटल चेक करेंगे, कंपनी की स्थितियों को फिर से हम समझ कर चलेंगे। दोस्तों, अगर हम कंपनी की स्थितियाँ देखें तो मार्केट कैप कंपनी का 1,13,590 करोड़ का है। कंपनी का करंट प्राइस अगर हम देखें तो 344 रुपये करीब का है। हाई कंपनी ने साल भर में 513 रुपये करीब का भी डाल दिया था, और 335 रुपये कंपनी का लो भी है। कंपनी डिविडेंड भी अच्छा खासा देती है। देखो सर, मैं आपको फिर समझा रहा हूँ कि हाई लो कंपनी के हर कंपनी में होंगे। हाई लो, उतार चढ़ाव कंपनी में, हर कंपनी में होंगे। किसी भी स्थितियों में, चाहे वो गिरावट हो चाहे वो उछाल हो, दोनों स्थितियों में वर्क हो रहा है कंपनी में। इन स्थितियों से किसी के शेयर प्राइस की स्थितियां इंट्राडे में उतार चढ़ाव में होना कंपनी की वो गिरावट या वो मजबूती नहीं दिखा रही है जिससे शेयर के उतार चढ़ाव से कंपनी को हम समझें कि भैया नहीं, ये तो बेकार होगी, अच्छी हो गई, उतार हुआ तो बेकार, चढ़ाव तो हुई तो अच्छी। तो वो शेयरों के उतार और गिरावट से कंपनी बेकार नहीं होती। दो तरीकों से चीज़ों को आपको देखना चाहिए। इंट्राडे में शेयरों को ऊपर जाना नीचे जाना, ये तो सामान्य प्रक्रिया है, ये कोई भी आपस में कर सकता है, कोई खरीद बेच से चीज़ें हो रही हैं। कंपनी बेकार कब होती है? उसका प्राइस जब नीचे जाता है तो वो बेकार, जैसे वो कंपनी लॉस में, कंपनी की सेल कम हो रही है, कंपनी के ऊपर अलग अलग चीज़ें हो रही हैं जो निगेटिव हैं, और शेयरधारिता ख़त्म होती जा रही है, पब्लिक के पास चीज़ें आती जा रही हैं, उस वजह से
कंपनी का शेयर गिर रहा है तो वो एक्चुअल गिरावट है। आज ये चीज़ समझ गए ना, तो ये भी आपको समझ कर चलना पड़ेगा। दूसरी बात अगर हम करें कंपनी की सेल के बारे में, तो कंपनी की जो सेल है जून 2024 में 24,717 करोड़ की थी। 7,182 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया था। कंपनी सेल जो है अच्छी खासी कर रही है। सितंबर 2025 में कंपनी ने 28,890 करोड़ की सेल कर दी थी। 7,834 करोड़ कंपनी ने प्रॉफिट करके दिखाया। कंपनी का अगर हम कैश फ्लो देखें, कंपनी का कैश फ्लो चल रहा है नाजुक, यानी कि निगेटिव है, ये आप समझ कर चलना। प्रमोटर कंपनी के अंदर 55.99% है। एफआईज कंपनी के अंदर अपनी होल्डिंग को 18 यानी कि 19% लेकर बैठे हैं। डीआईएस कंपनी के अंदर करीब 16% है और पब्लिक कंपनी के अंदर करीब 9% करीब के हैं। तो कंपनी का ये फंडामेंटल, जहाँ सेल कंपनी की बेहतरीन चीज़ें दिखा रही है, और भी चीज़ें कंपनी की सही है, बस थोड़ा सा कैश फ्लो जो है वो निगेटिव है। तो कैश फ्लो भी एक अहम भूमिका फंडामेंटल में निभाता है कि भैया क्या वर्क हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या कर्जा लिया जा रहा है। तो ये फाइनेंस कंपनी है, जिसको जरूरत पड़ती है या पैसों की, कहीं ना कहीं से पैसे तो लेगी। और इसकी ऑर्डर बुक अगर आप देखें तो 11 लाख करोड़ करीब की है। तो यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा ये कंपनी लोन भी दे रही है और उन चीज़ों के लिए वर्क कर रही है जो भारत के अंदर उजाला लाएगी पावर के सेक्टरों में, है ना। तो ये आप समझ कर चलें, ये है कंपनी की चीज़ें। यही चीज़ें समझनी होती है। इसमें खरीदना बेचने की स्थितियाँ तो भैया आप खुद बनाना, ये तो हमें पता नहीं। पर कुछ लोग फिर भी आएंगे, भैया हमें समझ में नहीं आया, कुछ कहेंगे कि भैया ये बेकार कंपनी है, कुछ कहेंगे अच्छी कंपनी है। तो मेरा उद्देश्य वो आपका ही उद्देश्य होगा, मेरा तो सिर्फ आपको ये न्यूज़ बताना था। आज की वीडियो आपको कैसे लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है और ना ही आज तक मैंने बनाया। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।